Hello everyone. In this video we are going to discuss the previous year's prelims maths question of 60 to 62nd BPSC. First question is कि x एक consecutive whole number है जिसका first four value of the expression is this. मतलब इस expression का first four value ये है जिसमें x जो है consecutive whole number है. तो हम क्या करेंगे, x के अलग अलग वैल्यू डालेंगे. सपोज x की जगह 1 डाल दिए, x की जगह 1 डाल दिया और इस एक्सप्रेशन का वैल्यू 7 है तो हमने y का वैल्यू निकाल दिया 3. सिमिलरली 2 डालेंगे तो y का वैल्यू आ गया 5. ऐसे ऐसे जब हमने फर्स्ट 4 डाल दिए तो x1 y3 x2 y5 x3 y7 x4 y9. तो हमें यहाँ एक पैटर्न दिख रहा है कि ये तो x अगर 5 होगा तो ऑब्वियसली यहाँ पे 11 होगा. एक एक डिजिट छोड़ छोड़ के +2 करके y का एक्सप्रेशन आ रहा है. तो जब हम फिफ्थ वैल्यू निकालेंगे तो उसमें हम x की वैल्यू 5 और y की वैल्यू 11 इस एक्सप्रेशन में डालेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा 155. इसमें क्वेश्चन है कि ABC ने 20 लाख रुपए जॉइंटली इन्वेस्ट किए in the ratio of 7:2:1. A total profit 18% है. A has to pay 30% tax, B has to pay 20% tax. What percent of net profit of A is more than the net profit of B? मतलब A का कितना ज़्यादा है B से, मतलब नेट प्रॉफिट ऑफ B माइनस नेट प्रॉफिट ऑफ A अपॉन नेट प्रॉफिट ऑफ B. हमें इसका परसेंटेज निकालना है. ये टैक्स वाला तो मुझे इरेलीवेंट लग रहा है क्योंकि हम फर्स्ट लाइन से ही आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं. जैसे मानो ABC की वैल्यू 7x 2x 1x मतलब प्लस इज इक्वल टू 20 लाख करके भी सॉल्व कर सकते हैं, x से भी हो सकते हैं. तो टोटल सम इन्वेस्ट हो गया 10x. ठीक है, प्रॉफिट है 18% ऑफ 10x यानी 18/10x. नेट प्रॉफिट ऑफ जो A हो जाएगा 7x/10x इंटू दिस. तो ये जब कैंसिल हो गया फिर और नेट प्रॉफिट ऑफ B हो जाएगा जो ये प्रॉफिट है उसका 2/10x. ठीक है, तो अब मान लो हमने इसको 7y 2y मान लिया क्योंकि बाकी चीज़ें तो कॉमन है. तो हमने जब ये वैल्यू निकालना है बिना y और x की वैल्यू डाल के भी ऐसे भी निकाल सकते हैं. सो नेट प्रॉफिट ऑफ B इज़ 2. 7y - 2y अपॉन 2y इंटू 100 विच इज़ 250%. ये क्वेश्चन है कि सर्जिकल स्ट्राइक को ऐसे कोड किया गया तो मेट्रो ट्रेन को कैसे कोड किया जाएगा. यहाँ पे हम एक चीज़ देखें कि A की वैल्यू 1 है, जैसे I की वैल्यू 9 है, I की वैल्यू हमेशा 9 है. मतलब लोकेशन के हिसाब से कुछ नहीं, सीधे सीधे S का 1 है तो S का यहाँ पे 1 है. अगर हम ऐसे देखें तो A का 1, E का 5, I का नहीं. मतलब जैसे ऑर्डर वाइज है कि A फर्स्ट पोजीशन पे आता है अल्फ़ाबेट में तो 1, E फिफ्थ पोजीशन पे आता है तो 5 है. उसी तरह अगर हम M का देखें फॉर एग्जांपल, M 13 पोजीशन पे आता है तो M का हो जाएगा 4. मतलब जो 2 डिजिट नंबर पोजीशन पे आता है उस दोनों को सम कर दिया जाता है. अगर 22nd पोजीशन पे कोई आएगा तो उसका कोड होगा 4. तो सेम तरीके से हमने मेट्रो ट्रेन को ऐसे कोड कर दिया. यहाँ पे बोल रहा है कि ये जो एरिया है गवर्नमेंट एम्प्लॉय का, ये है ओन हाउस जिनका खुद का घर है. ये बड़ा वाला सर्कल ग्रेजुएट और छोटा वाला सर्कल पोस्ट ग्रेजुएट. तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो अपने घर में रहते हैं और कंपलसरीली ग्रेजुएट है, तो ये हो गया गवर्नमेंट एम्प्लॉय, ये हो गया जिनका खुद का घर है. तो ये जो एरिया है ये हो गया कंपलसरीली ग्रेजुएट. तो ये पूरा जो है कंपलसरीली ग्रेजुएट का मतलब ये जो है ग्रेजुएट, ये जो है पोस्ट ग्रेजुएट. जो पोस्ट ग्रेजुएट होंगे तो ऑब्वियसली वो ग्रेजुएट तो होंगे, तो ये पूरा एरिया होगा, वो होगा आंसर BEGHD. ये सीरीज़ है, इसमें नेक्स्ट टाइम पूछ रहा है. तो सबसे पहले हम देखेंगे जैसे A B एक छोड़ के प्लस C हो गया, DEFG हो गया, HIJKL M हो जाएगा. नेक्स्ट ऐसे छोड़ छोड़ के देखेंगे +2 +4 +6 ऐसे करके. फिर हम यहाँ से देख रहे हैं कि H में से एक माइनस हुआ तो G छोड़ के F हो गया, F में से CDE छोड़ के B हो गया. उसके बाद B के बाद हम AZY ऐसे छोड़ के -6 करेंगे तो आंसर हो जाएगा V लास्ट वाले में. 26 - 2 24, 24 - 4 20 तो 20 - 6 हो गया 14. तो इसका कोड हो गया M14V. डियरनेस अलाउंस जो है पर्सन जिसका बेसिक सैलरी 7700 है उसको बढ़ा दिया गया 132 फ्रॉम 125. ठीक है, और जो टैक्स डिडक्शन है वो बढ़ा दिया गया 22 फ्रॉम 20. तो ओरिजिनल सैलरी उसकी कितनी थी, पहले थी 7700. ठीक है, पहले 132% होता था, पहले सबसे पहले 125% होता था. ठीक है,
तो इसका 125% प्लस 7700 यानी इसका 225, मतलब मैंने इसको ऐसे लिख दिया कि मानो 7700 प्लस 7700 का 125%। ठीक है, तो इसको हम 7700 कॉमन ले लेंगे, 1 + 125/100 यानी 225/100। मैंने उसको डायरेक्टली यहाँ पे ऐसे लिख दिया। ठीक है, और जो टैक्स डिडक्शन होता था वो 20% होता, 20% यानी उसके पास सैलरी कितनी बची, उसकी जो भी सैलरी उसका 80%, तो वो मैंने ऐसे लिख दिया। न्यू सैलरी होगी 7700 इंटू 132 का 232 हो गया, 22 100 - 22 7800 हो गया। ठीक है, तो पूछ रहा है कि सैलरी कितनी बढ़ी, तो सैलरी बढ़ी होगी न्यू माइनस, मतलब इसको सॉल्व करो माइनस इसको सॉल्व करो, दिस माइनस दिस जो होगा वो हमने सॉल्व किया यहाँ पे 73.92 रुपीज़, इतनी सैलरी उसकी बढ़ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये साइन प्लस रिप्रेजेंट करता है मल्टीप्लिकेशन, क्रॉस, एडिशन, माइनस डिवीजन। ये जो डिवीजन और डिफरेंस ग्रेटर दैन इक्वल टू और इक्वल टू ग्रेटर दैन को रिप्रेजेंट करना है, तो कौन सा वैल्यू ट्रू है। इसमें कुछ नहीं करना है आपको, सीधा वैल्यू, जैसे माइनस डिवाइड को रिप्रेजेंट करता है तो यहाँ पर डिवाइड, मल्टीप्लाई, माइनस, प्लस वैसे डाल के आप सॉल्व करते जाओ, फिर उसके बाद देखो वैल्यू कितना आ रहा है। सब में हमें यही करना पड़ेगा। फाइनली जब फोर्थ ऑप्शन में जाएंगे तो फोर्थ ऑप्शन में देखेंगे कि 5 + 6 / 3 - 3 × 1, ये जो होगा इसके वैल्यू 4 होगी। इसमें ऑब्वियसली हमें बॉडमास रूल अप्लाई करना है, जैसे सबसे पहले डिवीजन सॉल्व होगा, फिर मल्टीप्लिकेशन सॉल्व होगा, एडिशन होगा, फिर बाद में सब्सट्रैक्शन होगा, बॉडमास रूल। बस ये इसका ध्यान रखना और कुछ नहीं है, अदरवाइज दिस इज़ वेरी प्रिटी सिंपल। एक टैंक है जिसमें एक ए होल है और दूसरा एक बी होल है। ठीक है, ड्रेन बना, तो जो ए है 30 मिनट्स में इसको खाली करता है, बी 20 मिनट्स में खाली करता है। तो बोला जा रहा है मानो ये टैंक भरा है, ए और बी को 10 मिनट तक खोल के छोड़ दिया गया, उसके बाद क्या किया कि बी को बंद कर दिया गया, तो ए को कितना टाइम लगेगा टैंक को पूरा फुल एम्प्टी करने में। मानते हैं कि इसमें 60 यूनिट्स ऑफ वाटर है। ठीक है, 60 यूनिट्स, 30 × 20 कर दिया हमने, 60 यूनिट्स वाटर। तो ए कितना देर में एम्प्टी करेगा, 600 यूनिट्स को अगर ये 30 मिनट्स में एम्प्टी करता है तो 1 मिनट में 20 यूनिट को एम्प्टी करेगा। ठीक है, सिमिलरली बी जो है वो 30 यूनिट एम्प्टी करेगा 1 मिनट में। दोनों जोड़ के कितना करेंगे, दोनों अगर जोड़ते हैं तो 1 मिनट में ए और बी एक साथ में 50 यूनिट एम्प्टी करेंगे, तो 10 मिनट में 500 यूनिट एम्प्टी करेंगे। 10 मिनट तक खोल के छोड़ दिया हमने तो 500 यूनिट कम हो गया, 600 - 500 यानी 100 यूनिट बचा। अब 100 यूनिट में क्या किया गया, बी को बंद कर दिया गया, तो ए कितने देर में करेगा, तो ए 100/20 कर देंगे, क्योंकि 1 मिनट में ये 20 यूनिट करता है, तो 100 यूनिट कितने देर में करेगा, 100/20 यानी 5 मिनट्स। तो टोटल टाइम जो लगता है, टोटल टाइम लगा 10 मिनट ये दोनों के साथ, और ए अकेला 5 मिनट, तो टोटल 15 मिनट्स में ये टैंक खाली हो जाएगा। ये एक टोटल एक्सपेंडिचर कितना किया जा रहा है कि इंडस्ट्री के द्वारा अलग अलग चीज़ों पे, उसका ये पाई चार्ट है। 120 डिग्री रॉ मटेरियल, 90 डिग्री लेबर, ट्रांसपोर्ट 80 डिग्री, बाकी अदर यानी 70 डिग्री। बोला जा रहा है रॉ मटेरियल पे 30 लाख हो रहा है। ठीक है, तो लेबर एक्सपेंडिचर पे अगर 5% बढ़ाया जा रहा है तो अदर पे कितना परसेंटेज कम हुआ जाएगा कि वो बैलेंस हो जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कि लेबर एक्सपेंडिचर पे कितना बढ़ाया जा रहा है वो फाइंड आउट करेंगे, फिर वो उतना इसका कितना परसेंटेज है वो फाइंड आउट करेंगे और उतना ही घटाया जाएगा। ठीक है, तो हमें पता है 120 डिग्री 30 लाख है, तो 120 डिग्री बाई 30 ऑफ एक्स इज 30, तो एक्स यानी 90, यानी टोटल का जो वैल्यू है वो 90 हो गया। ठीक है, तो अब 70 डिग्री कितना हो गया, 70/360 × 90 यानी 17.4, और 90/360 × 90 यानी 90/4। ठीक है, तो 5% ऑफ 90/4 इज़ 9/8। अब ये 9/8 इसका कितना परसेंट है कि 9/8 इसका 9/8 अपॉन 70/4 × 100 करेंगे तो वो हो जाएगा 6.42%। तो ये 6.42% से हम अदर एक्सपेंडिचर घटाएंगे, अगर हम 5% से लेबर एक्सपेंडिचर बढ़ाएंगे तो वो बैलेंस हो जाएगा प्रॉफिट।